Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Open your book, chapter number 2, Robin. रॉबिन की ट्रांसलेशन और उसकी यानी कि डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया था. अब हम मूव करते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज क्वेश्चन आर मोर डिफ़िकल्ट डिस्कस्ड हम फर्स्ट, यानी कि इन क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. डू यू थिंक रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड? वाई? अगर आपको लगता है कि रॉबिन जो है वो एक हैप्पी बर्ड है तो वो क्यों था? रॉबिन इज़ अ हैप्पी बर्ड. यस ही इज़, बिकॉज ही कीप्स ऑन सिंगिंग इन एवरी सीज़न. विंटर है, समर है या ऑटम है, यानी कि हर सीज़न में वो गाता जा रहा है. मतलब उसके गाने से ही, गुनगुनाने से ही पता चलता है डेट ही इज़ अ हैप्पी बर्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब रॉबिन? से वाई, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो रॉबिन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है और क्यों? केयरफुल. सो केयरफुल के बारे में तो हम लोगों को इतना, यानी कि इस पोएम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया. क्लेवर तो वो बिल्कुल भी नहीं. होपफुल, सो होपफुल कह सकते हैं, यानी कि ही इज़ ऑलवेज होपफुल, बिकॉज जैसे ही विंटर जाता है तो वो फिर क्या कहता है कि वो विंटर जो है वो दोबारा आएगा, यानी कि ये दिन बहुत लंबे हैं. अगर एक बार विंटर जो है वो चला जाता है तो ये सीज़न जो है वो दोबारा से आ जाएगा. सो होपफुल डिस्क्राइब द रॉबिन द बेस्ट. He sings in every season and even sings in the cold days of winter. He says that we should keep on singing and the winter is always cold. That shows his hope. So he is a hopeful bird. नेक्स्ट हमारे पास है सोरोफुल. तो सोरोफुल तो रॉबिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हैप्पी रहता है. तो हैप्पी में उसका यानी कि सोरो का कोई मतलब आना लेना देना नहीं है. नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर. से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स अबाउट द पोइम. यानी कि पोइम के थ्रू के हम लोगों ने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. जो ट्रू होगी उसको हम टी से मार्क करेंगे और जो फॉल्स होगी उसको हम एफ से मार्क करेंगे. और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉबिन सैंग स्वीटली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हाँ वो पूरा साल जो है वो बहुत प्यारा जो है वो गाता रहता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉबिन सैंग विद ऑल हिज माइट इन द विंटर, यानी कि वो बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ विंटर में गाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इट्स ट्रू, यानी कि वो विंटर में भी अपनी पूरी ताकत के साथ, यानी कि सब सीजन में गा रहा है. सो विंटर के बारे में भी ये स्टेटमेंट ट्रू है. रॉबिन सेज वी शुड ऑल गिव प्रेज इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग के सीज़न में रॉबिन जो है वो कह रहा है कि हमें अपने रब की हमदोसना करनी चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज रॉबिन जो है वो ऑटम सीज़न के बारे में कह रहा है दैट फ्रूट्स आर फॉर एवरीवन, लेट गिव ऑल प्रेज, यानी कि वो ऑटम डेज़ के बारे में कह रहा है. तो ये यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग सीज़न के बारे में लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई फॉल्स. यहाँ हम एफ राइट करेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास रॉबिन स्टॉप सिंगिंग इन द कोल्ड विंटर, यानी कि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो रॉबिन जो है वो गाना बंद कर देता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज ही स्टिल सिंगिंग इन द विंटर सीजन. समर कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑटम, यानी कि गर्मियाँ जो हैं वो ख़ज़ा के मौसम के बाद ही आ जाती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि ये हमेशा विंटर के बाद है, यानी कि ऑटम सीज़न जो है वो हमारा हमेशा समर्स के बाद आता है और विंटर से पहले है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट दीज टू लाइन्स टेकिंग फ्रॉम द पोइम, यानी कि इन लाइन्स के जो लाइन्स दी गई हैं हमें एक स्टैंजा के अंदर से, उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. इन द कोल्ड एंड विंट्री वेदर स्टिल हेयर हिज सॉन्ग, यानी कि ठंड के मौसम में भी, सर्दियों के मौसम में भी उसका गाना जो है वो सुना जाता है. हु इज़ सिंगिंग? रॉबिन इज़ सिंगिंग, बिकॉज दिस पोइम इज़ ऑफ अबाउट रॉबिन. रॉबिन के बारे में ये सारी पोइम है, तो रॉबिन इज़ सिंगिंग. व्हाट डज द वर्ड स्टिल टेल्स अस अबाउट द सिंगर, यानी कि सिंगर के बारे में जो स्टिल हमारे पास वो जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? सो द स्टिल यानी कि अभी भी, तो ये उसकी होप का शो कर रहा है, यानी कि ही इज़ ऑलवेज होपफुल इवन इन द विंटर सीजन. व्हाट रीज़न डज द सिंगर गिव फॉर सिंगिंग ड्यूरिंग द विंटर, तो वो क्या रीज़न दे रहा है कि हमें सर्दियों में भी क्यों गाना चाहिए.
सो यहाँ थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर ये वो हमें रीज़न दे रहा है यहाँ पे समबडी मस्ट सिंग सेड रॉबिन और विंटर विल सीम लॉन्ग, क्योंकि विंटर जो है वो बहुत लंबा उसको नज़र आता है, तो उसको वो कह रहा है कि उसको बिल्कुल उस वक्त भी गाते रहना चाहिए। नाउ टर्न योर पेज नंबर 12, वर्किंग विद वर्ड्स, राइट द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स ऑपोजिट यानी कि उनका उल्ट बयान करना है हम लोगों ने यहाँ पे। यू विल फाइंड अ फ्यू ऑफ दैम इन द पोइम, यानी कि इनमें से कुछ वर्ड जो है वो हमें पोइम में भी मिल जाएंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ ऑलवेज, नेवर, नेवर का उल्ट यानी कि नेवर कभी नहीं, तो ऑलवेज हमेशा, सो इसका ऑपोजिट है ऑलवेज। नो वन, एवरी वन, क्विकली, स्लोली, लाइक्ड, डिसलाइक, फ्रेंड, एनिमी, वेंट, कम, गो, फुलिश एंड वाइज। सो ये इनके वर्ड्स के ऑपोजिट जो हैं वो मैंने आपकी हेल्प के लिए ऊपर ही इसके राइट करके हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है मैच द फॉलोइंग एंड यूज़ दम इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी कि इनको मैच करके हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाना है। सो कॉलम ए को बी के साथ करेंगे। एज डार्क मतलब क्या चीज़ है वो हमें तारीख दिखाई देती है, सो एज डार्क एज नाइट मतलब रात जो है वो हमें तारीख दिखाई दे रही है। एज गुड एज गोल्ड मतलब इतना अच्छा है कि जैसे गोल्ड है। एज स्वीट इतना मीठा है। एज हनी जैसे कि शहद होता है। एज हार्ड वर्किंग यानी कि इतना मेहनती है। एज डोंकी जैसे कि गधा के जो सामान वगैरह उठाता रहता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। यहाँ पे हम लोगों ने इनको कंप्लीट फॉर्मिंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे इनको हमने टेंसेस को कंप्लीट करते हुए इन वर्ड्स को कंप्लीट करते हुए हमने अपने सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने हैं। रॉबिन सैंग स्वीटली व्हेन यानी कि रॉबिन जो है वो अच्छा गाता है किस वक्त। व्हेन इट इज़ समर यानी कि गर्मियों में। ऐसे करके इसकी हम लाइन यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन ऑटम कम्स जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो क्या होता है। द लीव्स आर स्कैटर्ड पत्ते जो हैं वो बिखर जाते हैं। लीव्स। आई शैल गो मुझे चले जाना चाहिए जब इट इज़ गेटिंग डार्क मतलब जैसे ही शाम हो जाएगी। व्हेन ही रिटर्न्स उसे कब वापस आना चाहिए। इन द इवनिंग यानी कि जब वापस आता है। व्हेन ही रिटर्न्स इन द इवनिंग जब वो शाम में वापस आता है। द टाइम इज़ ओवर तो यानी कि वक्त जो है वो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे नीचे राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। इन राइमिंग वर्ड्स को आप लोगों ने यानी कि पोइम में से फाइंड आउट करना है और इसको रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।